मेरे साथ सीधे सीधे घर बसाने को कहिए। ये समाज के लोग मुझे देखकर बुरी तरह हंस रहे हैं। तुम्हारे साथ उसकी शादी कराने की वजह से माँ बेटी दोनों मुझे देखकर आग बबूला हो रहे हैं। ऐसे में बात करने जाऊंगा तो वो थूकेंगे मुझ पर। अब बोलिए, बात नहीं करेंगे? अगर बोतल दिखा दोगे। अगर प्लेट रख दोगे। अगर ग्लास रख दोगे। अगर चकना भी डाल दोगे। पेग बनाकर रख देने से क्या काम हो गया? नहीं, ये दारू देख के मचल ही नहीं रहे हैं। क्या देकर अपनी बात मनवाऊं? नहीं, इनकी कमजोरी तो दारू ही है, लेकिन ये तो दारू को देख ही नहीं रहे हैं। हाँ? दारू कहाँ गई? मुझे क्या पता? आप पी गए क्या? पी के बर्बाद हो जाओ। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। अरे 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 अरे, बैठो बैठो। वो कुछ कह रहे थे ना? हाँ, नंदिनी से बात करने को कह रहे थे ना? 1 मिनट रुको। कहते हैं लोग कुछ भी भूल जाएं, मगर दारू नहीं भूलते। किसी ने सच ही कहा है, पियक्कड़ों जैसा कोई दोस्त नहीं होता। हेलो नंदिनी, मैं तुम्हारा मामा बात कर रहा हूँ। विजय अगर तुमसे प्यार से बात करने आए तो चले बेकार आदमी भिखारी कहीं के कहकर थूक के उसे भगा देना। हाँ? कहीं भी बुलाए तो मत जाना। खाने को आए तो पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दूंगी कह देना। ठीक है? हाँ, रखो फोन। हाँ, देखा बेटा, बात की ना? अरे छी, बेकार में पैसे वेस्ट कर दिए मैंने। आपको तो जा रे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। बॉडी देख सकते हैं ना? हाँ, आइए मैडम, दिखाता हूँ। आइए मैडम, यही है मैडम डेड बॉडी।
इधर आइए। क्या हुआ मैडम? शिव कुमार, ये हमारे अशोक नहीं है। चलिए। चलिए। मैडम, इंस्पेक्टर, वो मेरे पति की बॉडी नहीं है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि उस डेड बॉडी के हाथ पर एक टैटू है। मेरे पति के बॉडी पर कहीं भी कोई टैटू नहीं है। ठीक है मैडम, वो आपके पति नहीं हैं, लेकिन उस डेड बॉडी पर आपके पति के कपड़े कैसे आ गए? उसका पता तो आपको लगाना चाहिए ना। पहले वो डेड बॉडी किसकी है ये पता लगाइए, उसके बाद मेरे पति के कपड़े उस डेड बॉडी पर कैसे आए खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। और हो सकता है कि शायद मेरे पति के कपड़े चुराए गए हों। ठीक है मैडम, डेड बॉडी किसकी है ये पता लगाकर मैं उनके घर सौंप दूंगा। उसके साथ ही मेरे हस्बैंड कहाँ हैं ये भी पता करना है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढना होगा। देखते हैं मैडम। क्या कहा? देखते हैं? उनकी जान को खतरा है मैं कह रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि देखते हैं। देखिए मैडम, आपके लिए आपके हस्बैंड का सिर्फ एक केस है, हमारे सर पर 500 केसेस हैं। सभी प्रायोरिटी पर ही होते हैं मैडम। आपकी तरह ही हस्बैंड मिसिंग, बच्चे मिसिंग, मारपीट, मर्डर केस, इस तरह की कितनी केसेस होती हैं। सिर्फ आपकी ही केस के पीछे तो नहीं भागेंगे ना मैडम, बोलिए। Why are you talking like this? अगर इसी तरह आप एक एक केस इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारे केस तक पहुंचने में आपको 2 साल लग जाएंगे, फिर भी केस क्लोज नहीं होगा। हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए ये हमें पता है। शिव कुमार, इट्स फाइन। अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें कहना चाहिए वही इन्हें कहेंगे तो सब ढूंढेंगे। चलिए आइए चलते हैं। ये एक 2000, ये एक 4500। ए विजय, आओ यहाँ बैठो। क्या हुआ? 4,500 रुपए दो, निकालो। किस लिए? किस लिए मतलब? अरे नंदिनी के लिए खाना ऑर्डर किया है। एक टाइम के खाने के लिए 4,500 रुपए? 4,500 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाएगा। चलो ठीक है, क्या क्या ऑर्डर किया है? गर्म पानी 70 रुपया, डिलीवरी चार्जेस 40 रुपया, टोटल हुआ 110 रुपए। अरे अंकल, आपके मुंह में हरा गन्ना। गर्म पानी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है क्या? 2 मिनट स्टोव पे रख देते तो गर्म हो जाता ना। गर्म पानी 110 रुपए देकर ऑर्डर किया है। सत्यानाश हो। और क्या क्या ऑर्डर किया है जल्दी से बताइए मुझे। दही चावल 150 रुपए, 3 प्लेट 450 रुपए, डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए। अरे 25 रुपए में आधा किलो दही आ जाता है। हाँ? आधा चावल बना लेते तो
50 रुपए में काम खत्म हो जाता। सब दही चावल खा सकते थे। अरे कैसी बातें कर रहा है ये? इसके लिए 470 रुपए खर्च किए हैं, तो तुम लोगों को कैसे अच्छी मौत आएगी? तीन कॉफी 450 रुपए, यूज एंड थ्रो प्लेट 150 रुपए। अरे प्लेट भी कोई ऑनलाइन लेता है क्या? वो भी यूज एंड थ्रो? अच्छा, फिर उसे कौन धोता? लेमन जूस 800 रुपए, फ्रूट्स सिर्फ 2500 रुपए का है। 10 रुपए के नींबू अगर लेते तो 5 लोग जूस बनाकर पी सकते थे। उसके लिए 800 रुपए कौन खर्च करता है? आप लोगों का कुछ करना पड़ेगा। ए नंदिनी, नंदिनी, यहाँ आओ। क्या है? 4,500 रुपए का नाश्ता ऑर्डर किया है। घर बसाने की मंशा है क्या ऐसे? नहीं, गर्म पानी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है क्या? हाँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं ऐसी ही हूँ। मुझे स्टोव जलाना नहीं आता। 2 घंटे बैठकर मेकअप कर लेती हो। स्टोव जलाना तुम्हें नहीं आता? तुम भी कोई औरत हो? तुम्हें बोलकर क्या फायदा? इन्होंने तुम्हें पाला है ना? इन्हें तो देने के लिए गाली भी नहीं है। सुनो, अगर हमें पालने की हिम्मत नहीं है तो पहले नंदिनी को तलाक दे दो। मेरी माँ को 10,000 रुपए दे दो। 4,500 ही बिल हुआ है ना, तो 10,000 क्यों चाहिए? लंच के लिए 5,500 नहीं चाहिए? फिर रात के खाने के लिए 8,000 का इंतजाम कर लेना। हे भगवान, हैं। 8,000 रात के खाने के लिए? अरे हे, जाओ जाओ पानी लेके आओ। अरे जाओ ना। हे क्या हुआ इसे? हे विजय, चल उठ जा अभी। बाप रे, इतने में ही चक्कर खा के गिर गए। और अब कल क्या करोगे? मैंने जो कहा है वो याद है या फिर भूल गए? देखो, अभी का 4,500, लंच का 5,500, डिनर के लिए 8,000, टोटल 18,000 मेरी माँ को दे दो। हर दिन इतना मेरी माँ के हाथ में आना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हम बता देंगे। मामा, मम्मी, आओ। 18,000 रुपए रोज देने होंगे, भूलना मत।
सर आज शिवगामी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने आई थी। ये मेरे पति की बॉडी नहीं है, ये कंफर्म किया है उसने। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें तोते की तरह समझाया था ना कि अशोक जिंदा है, ये बात किसी भी कीमत पर उनके घर पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात शिवगामी को पता ना चले, इसीलिए तो तुम्हें 5 लाख एडवांस दिए थे ना। मुझसे पैसे लेकर मेरे साथ ही डबल गेम खेल रहे हो। कितने पैसे दिए उस शिवगामी ने? सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं आपके वापस दे देता हूं। यहां कहानी ही अलग हो गई है सर। आपने मैडम को एक डेड बॉडी पहचानने के लिए कहा था ना? अभी मैडम उस बॉडी को देखने के लिए तैयार हो गई है, तुरंत देखना चाहती है सर। क्या कोई व्यवस्था हो सकती है? ऐसे कैसे होगा सर? शिवगामी जी ने कहा था वो डेड बॉडी उनके पति की नहीं है, मेरे मिस्टर अभी जिंदा हैं। फिर मैंने भी अपने स्टाफ से वो बॉडी किसकी है पहचानने के लिए कह दिया है। मोस्टली अभी वो बॉडी वहां होगी या क्रियाकर्म कर दिया होगा, कुछ कह नहीं सकता सर। वैसे भी मैं वहां नहीं हूं तो 2-3 दिन मिलना नहीं हो पाएगा। इंस्पेक्टर, तो फिर एक काम कीजिए, अगर आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं तो कमिश्नर को एक फोन कीजिए, हम उन्हीं से परमिशन लेकर उस बॉडी को देख लेंगे। शिवगामी जी ने बहुत प्रेशर डाला सर। मेरे पति की डेड बॉडी देखनी ही है कह रही थी सर, तो फिर मैं कैसे मना करता सर? अगर मैं मना करता तो मेरी जॉब चली जाती। शिवगामी नहीं सर, कमिश्नर ने खुद फोन करके अशोक का 2 दिन में पता लगाओ ऐसा कहा है सर। सर वो बहुत बड़े लोग हैं, हाई इन्फ्लुएंस वाले हैं। अब इन 2 दिनों में पता नहीं लगा पाए तो मिनिस्टर के हाथों फोन भी करवा सकते हैं। उसके बाद मुझे ही तकलीफ होगी सर, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे भी कमिश्नर इस पर काम कर रहे हैं सर। एक सेपरेट टीम बनाकर अशोक का जल्द से जल्द पता लगाओ कहां है सर। डेड बॉडी का देखना दिखाना तो हो गया, एटलीस्ट जब अशोक मिल जाए तो मुझे हैंड ओवर करना। सर प्लीज अशोक के मैटर को अब खत्म कर दीजिए सर। मैंने अगर अशोक को आपको हैंड ओवर कर दिया तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले ही शिवगामी के घर की नौकरानी के मर्डर केस की ओपनिंग अगले हफ्ते आएगी, उसमें कंफर्म आप कमिट हो जाएंगे। उसके साथ ही रम्या मर्डर केस भी आप पर डाला है। शिवगामी ने लाखों खर्च करके इंडिया के नंबर 1 लॉयर को इस केस के लिए बुक किया है। फैसला आया तो आप कम से कम 15 से 20 साल के लिए जेल जाएंगे, या शायद उम्र कैद भी हो सकती है। बेकार में उस अशोक के चक्कर में मत पड़िए। रम्या के केस से कैसे बाहर आना है इस पर फोकस कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर, मुझे अशोक को आड़ में रखकर ही इन केसेस को हैंडल करना है। मालूम है ना शिवगामी पैसे के मामले में झुकेगी नहीं, उसे सिर्फ इमोशनली ही तोड़ा जा सकता है, तभी वो झुकेगी। शिवगामी रम्या मर्डर केस के मामले में बहुत सीरियस है सर। चाहे जितने करोड़ खर्च हो जाएं, उस रावण को सजा होनी ही चाहिए। वकील से ऐसे बात कर रही थी सर। कोर्ट के वकीलों में मेरे भी फ्रेंड्स हैं सर, उनसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके पास समय बहुत कम है, दूसरा कोई रास्ता ढूंढकर उस केस से बाहर निकलने की सोचिए। शिवगामी के वकील को हम भी बुक कर सकते हैं ना? नहीं सर, वो भी काफी बड़े वकील हैं। वो भी एक बार कमिट हो गए तो किसी की बात नहीं सुनते और अपना फैसला भी नहीं बदलते। उनको पैसों से ज्यादा उनके नाम की परवाह है, और ऊपर से वो जिनसे कमिट हुए हैं वो शिवगामी जी हैं।
शिवगामी के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती, आपको भी पता है। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं सर। शाम को ही आपका अमाउंट वापस भेज दूंगा। अशोक का मैटर छोड़कर दूसरा कोई भी केस हो तो बताना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। फिर से बार बार इस केस के बारे में मुझे कॉल मत करना सर। मेरा फोन ट्रेस भी हो सकता है। ये मेरा लास्ट कॉल है। चलिए। मेरी माँ को 10,000 रुपए दे दो। 4,500 ही तो बिल हुआ है, तो 10,000 क्यों? लंच के लिए 5,500 नहीं चाहिए? और रात के लिए 8,000 रुपए जोड़ लो। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, यहाँ कर क्यों बैठे हो? नंदिनी को देखने से डर लग रहा है अंकल। सिर्फ नाश्ते के 4,500 रुपए, दोपहर के खाने के लिए 5,500 रुपए, रात के खाने के लिए 8,000 रुपए वाला ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। रोड पे दारू पिए तो 50 रुपए, ऑनलाइन मंगाए तो 200 रुपए। हाँ, इस सब के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है, इसलिए सोचा उसे ना देखूं और यहाँ आकर बैठा हूँ। तुम्हारी औकात क्या है समझ आया ना? फिर क्यों उससे पीछा नहीं छुड़ा लेते? ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। नाश्ते के बाद चलो शॉपिंग जाए कहेगी। तुम कहीं भी रहो, लात मारकर ले जाएगी। शॉपिंग? हाँ हाँ, बस इसके आगे है तुम्हारा त्योहार। ढंकन नकन टंकन नकन ढंकन नकन टंकन नकन ढंकन नकन टंकन नकन ढंकन नकन टंकन नकन ढंकन नकन। झेलो अभी बेटा। हे भगवान, शादी करके बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया। अमीर घर की लड़की से शादी करनी हो तो पैसा होना चाहिए, अगर ना हो तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। शिव कुमार जी, एक काम जी मैम। कीजिए, मैं वहाँ बेकरी में जाकर पूछताछ करती हूँ। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, उसका फुटेज ले लीजिए, उसमें कुछ क्लू मिला तो मिल भी सकता है। ओके मैडम, चेक करता हूँ। मैडम, यहाँ सीसीटीवी है क्या? हाँ जी सर, है। मैडम, क्या उसका फुटेज देख सकता हूँ? ठीक है, आइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए मैडम। सर, कल एक पॉलिटिकल रैली थी ना, कहाँ हुई थी बता सकते हैं क्या? वहाँ हुई थी। वहाँ हाँ,
ओके, इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा मैडम। नहीं देखा। थैंक यू। ठीक है मैडम। सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चला है क्या शिव कुमार? एनी क्लूज? मैडम, उस घर से सीसीटीवी फुटेज मोबाइल में लेकर आया हूँ। ये देखिए मैडम। मैडम, शिव कुमार, किसी ने तो अशोक के सिर पर मारा है। मतलब मैडम, लगता है कोई उन्हें किडनैप करके ले गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि सर अभी जिंदा है। शायद किसी ने पैसों के लिए उन्हें किडनैप किया है। फुटेज देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। छी, ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ शिव कुमार। मुझे न जाने क्यों फिर से डर लगना शुरू हो गया है। वो ठीक है, वो जिंदा है, ये सोचकर मैं खुश हो रही थी। इतने में देखा तो कोई बड़ी सी लकड़ी से उनके सिर पर मार रहा है शिव कुमार। बेचारे, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कैसे हैं, कहाँ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं शिव कुमार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर रोज कोई ना कोई नया टेंशन होता ही है। एक दिन का भी चैन सुकून नहीं है मुझे। क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैडम, अब घबराइए मत मैडम। आज नहीं तो कल सर कहाँ ये पता चल ही जाएगा। अब आगे क्या करना है ये सोचना होगा। यहीं आसपास ही कैद करके रखा होगा शिव कुमार। हमें उन्हें ढूंढना होगा। मगर कहाँ ढूंढेंगे मैडम? एक काम कीजिए, आप घर जाइए। मुझे अगर कुछ पता चले तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा। नहीं मैडम, आप जाइए, मैं देख लूंगा। ठीक है, आप जाइए। सासू माँ, हाँ, सुना है आपकी अगरबत्ती की यहाँ बहुत डिमांड है। सुना है महक भी बहुत अच्छी है और ज्यादा देर तक जलती भी है। आपकी अगरबत्ती के सामने कोई अगरबत्ती नहीं टिकती, ऐसी बातें करते हैं। भगवान की कृपा से 25 साल हो गए ये काम करती आ रही हूँ मैं। इसे आगे बढ़ाने वाले हैं या मेरे मरने के बाद मेरा ये धंधा भी खत्म हो जाएगा मालूम नहीं। वो तो आपके ही हाथ में है। आप जाने से पहले इस अगरबत्ती को बनाने का तरीका किसी को सिखाना होगा, तब जाकर ये विधि आगे बढ़ेगी। अरे मारी, लोगों में इतनी शक्ति कहाँ है?
काम करेंगे कहकर सब आते हैं, कुछ दिन होने के बाद खुद का काम शुरू करने चले जाते हैं, फिर बाद में सब मेरी तरह हो जाते हैं। इतना अच्छा नाम है, अगरबत्ती के बिजनेस को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं करती? मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं मारी। ऐसे ही 3 टाइम का खाना मिल जाए वो ही बहुत है। इतने बड़े पैमाने पर हम करें ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं बेटी। हमारे देश की औरतें ऐसी ही हैं। उनकी शक्ति उन्हें ही नहीं मालूम। आपको इसे बड़े पैमाने पर लेकर जाना होगा। मैं अकेली आखिर कितना काम करूंगी बताओ? अगरबत्ती बनाना, फिर घर घर जाकर देना, फिर आगे से मिले हुए ऑर्डर को रेडी करना भी है। देखो, इसे बड़े पैमाने पर करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, बुद्धि नहीं है और शक्ति भी नहीं है। मैं आई हूँ ना, अब मैं अपना काम छोड़कर सारा समय आपके साथ अगरबत्ती के काम में मदद करूंगी। अच्छी बात कही तुमने। ठीक है, अब से तुम घर में अगरबत्ती बनाना और मैं घर घर जाकर बेच कर आती हूँ, ठीक है? अरे उसकी क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास ऑटो है ना, जिन जिन दुकानों पर डिलीवरी देनी है देते हुए जाएंगे। क्या बात है, सास बहू मिलकर कुछ बड़े पैमाने पे प्लान बना रहे हो? मैं और सासू माँ मिलकर अगरबत्ती के व्यापार को बड़े पैमाने पर करने के लिए प्लान बना रहे हैं। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मेरी माँ जो भी करेगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं एक होलसेल दुकान में बात करके आई हूँ। वो मटेरियल लेकर देते ही हमें पैसे दे देंगे। तुम वैसे भी ऑटो चलाते हो ना, इन अगरबत्तियों को ले जाकर अपनी ऑटो में रख लो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये दोनों बैग लेकर तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ। ठीक है, चलता हूँ। बेटा, इसे लगा लो। दिन तक मैं तुम्हारे किए हुए वार को रोक रही थी। बस जिस रोज मैंने पलटकर वार किया
तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम में जो जानवर है वही मुझ में भी है। तुम में जो हिम्मत और विरोध है ना, वो मुझ में भी है। तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो और मैं उसे दबा रही हूं बस। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। जिसने अशोक के सिर पर मारा और किडनैप किया वो तुम ही हो। अगर तुमने मेरी दौलत पर डाका डाला होता तो मैं उसे नजरअंदाज करके चुप हो जाती, लेकिन मेरे पति और मेरी बच्ची की जान पर अगर आई तो तुम्हारे पीछे आकर तुम्हारी पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगी। दिन के उजाले में, बीच रास्ते पे भरी दोपहर में तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। मेरे पति घर वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो तुम ऑलरेडी रम्या और वनजा के मर्डर केस में फंसे हुए हो और 10 हाफ मर्डर केसेस मैं तुम पे डलवा दूंगी। तुमने किसके साथ क्या क्या किया है उनका सबूत इकट्ठा करवाऊंगी। मरते दम तक जेल में सड़ते रहोगे ऐसा हाल कर दूंगी। आफ्टर ऑल एक औरत ही है ना, बड़ी अच्छी होती है। मारने जाएंगे तो अरे रे मुझे मत मारिए कह के विनती करेगी ना, ऐसा मत सोचना। मुझे अच्छी औरत बनना भी आता है और माँ काली भी बनना आता है। तुम जैसे राक्षसों को कैसे मिट्टी में मिलाना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। This is your last warning. गाड़ी निकाल। तुम जैसे राक्षसों को कैसे मिट्टी में मिलाना चाहिए ये अच्छी तरह पता है मुझे। क्यों बॉस, क्या हुआ? मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मुझे वार्निंग दे रही है। इतनी हिम्मत आ गई है उसमें। वो भी मेरी गाड़ी के आगे रुककर वार्निंग देती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो छोड़ो बॉस, वो रम्या मर्डर केस आप पे डालने के बारे में बोल रही है। उस काम वाली का केस आप पे है, ओके? लेकिन रम्या मर्डर केस अगर मालूम पड़ा तो
उल्टा रॉकी नहीं मरेगा क्या? उल्टा मरेगा तो उसे कुचल के मसल के रख दूंगा। उससे निपटने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बॉस, वो आपका एक अच्छा पत्ता है। उसकी वजह से आपके कितने काम होते हैं। ऊपर से रम्या का मालूम पड़ा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं। ठीक है, एक काम करो, आज रात को मीटिंग बुलाओ, उसे घर आने के लिए कहो, मैं उससे बात करता हूं। तुम्हारी बहन के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी भी बहन जैसी ही थी, ऐसे कहूंगा। अगर वो मान गया तो ठीक, और अगर वो नहीं माना तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसे भी उसकी बहन के पास भेज दूंगा। कुत्ता जब तक अच्छा है तब तक उसे पालना चाहिए। वो काटने लगे तो उसे बेचारा समझे बिना मार कर फेंक देना चाहिए। रुकिए बॉस, अभी कॉल करके बात करता हूँ। हेलो रॉकी, आज शाम को बॉस के घर आ जाओ। बहुत दिन हो गए हम सबको मिलके दारू पिए हुए। सिर्फ बिजनेस के टेंशन, केस के टेंशन को लेके ही जी रहे हैं। बॉस ने कहा है रॉकी को भी बुला लो, आराम से कूल होके बैठ के बात करते हुए दारू पीते हैं। और कोई नहीं होगा, मैं, तुम और बॉस, बस आ जाना। ठीक है बॉस, बोल रहा है आ जाओ। चलो ठीक है, चलते हैं। यस बॉस। शांभवी, शांभवी, शांभवी। भैरवी, क्या हुआ भैरवी? क्यों इतनी घबराई हुई खड़ी हो? पापा घर से चले गए हैं, तुम्हें मालूम है ना? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। पुलिस वाले ने कहा था कि पापा मर गए, ये तुमने ही कहा था ना? लेकिन ऐसा हुआ होगा ये तो संभव नहीं है। पापा जिंदा है ये भी कहा था क्या? हमारे पापा जिंदा है पता चला है। पुलिस वाले ने कहा पापा की डेड बॉडी है। वो पापा की डेड बॉडी नहीं थी, सिर्फ पापा के कपड़े मिले हैं, ये वाली बात। मम्मी ने वहाँ जाकर ये पापा की बॉडी नहीं है कहकर कंफर्म किया। फिर क्या है, पापा को कुछ नहीं हुआ ये पता चल गया ना। तुम रिलैक्स होके रहो, पापा हमारे घर आ जाएंगे। हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और उसमें पापा को एक आदमी ने डंडे से मारकर किडनैप किया है। अरे फिर कौन है वो पता चला? वो रावण साइड वाले हैं ये पता चला। आज मम्मी रावण से झगड़ा कर रही थी, साथ में मुझे भी कार में ले गई थी, लेकिन मैंने ही उनसे छुपके उनकी सारी बातें सुनने की पूरी कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि रावण ने किडनैप किया है। इतना ही नहीं,
इतना ही ना, मैं जाकर रावण के यहाँ से पापा को छुड़वाती हूँ। तुमसे होगा क्या? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? एक बार पापा रावण के यहाँ फंसे हुए थे, तो तुम्ही ने मुझे बुलाकर पापा बहुत मुसीबत में है, फंस गए हैं बताया था। हाँ, मैं जाकर फाइट करके छुड़ा कर नहीं लाई थी क्या? शांभवी, शांभवी,